हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज कोई टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, कोई जावा का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं होगा। यहाँ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किसके बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में। चूँकि आज मैं बेसिकली मैं कुछ एनालिसिस की एंड आई हैड रिटन दिस एनालिसिस ऑन द मीडियम एज वेल। और मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आपको बताया जाए, क्योंकि मैं न्यू टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ और भी चीज़ें हैं, तो क्यों ना आपको आईटी सेक्टर के बारे में भी नॉलेज हो। इस वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट करना चाह रही थी और मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो और जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट में उसके बारे में बताया जाए। ओके, आपको जो पता है कि इंडिया का आईटी सेक्टर जो कभी दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री था, आज ले ऑफ, हायरिंग फ्रीज, ऑनबोर्डिंग डिलेज और स्किल गैप से जूझ रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? तो क्या इंडिया आईटी सेक्टर फेल हो रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हाई इंडिया आईटी सेक्टर इज स्ट्रगलिंग इन 2025। इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आईटी सेक्टर को इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं और फ्यूचर में क्या हो सकता है, और ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि why India IT sector is struggling so much in 2025 and मे बी आगे भी स्ट्रगल करे, बट आई होप सब कुछ सही रहे आने वाले फ्यूचर में भी इंडिया का। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल सेट बढ़ानी पड़ेगी, आपको न्यू टॉपिक सीखने पड़ेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो आपको, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, इसी तरीके से आप कोडिंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आप उसको सीख सीख के ही आगे बढ़ते हो। ओके, एक मॉडल पे बेस्ड था जिसका फॉर्मूला था चीप इंडियन लेबर प्लस आउटसोर्सिंग फ्रॉम द फॉरेन क्लाइंट। ओके, पर अब एआई और ऑटोमेशन ने पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया। अभी तक तो 20 साल से यही फॉर्मूला चल रहा था, चीप इंडियन लेबर प्लस आउटसोर्सिंग फ्रॉम द फॉरेन क्लाइंट। ओके, तो अब बेसिक कोडिंग, टेस्टिंग, सपोर्ट वर्क एआई कर सकता है, सबको पता है ये चीज। ओके, तो क्लाइंट सोच रहे हैं कि why hire thousands of engineer when AI can do it faster and cheaper। जैसे हायरिंग काफी स्लो है, प्रोजेक्ट्स कम है और कंपनीज में डिफेंसिव मोड में आ रही है, सारी कंपनीज डिफेंसिव मोड में आ रही है। ओके, तो इंडिया में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, सबको ही पता है ये बात, लेकिन उनको मार्केट रेडी स्किल्स नहीं मिलती हैं। कॉलेज सिलेबस आउटडेटेड, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जीरो होता है, डीएसए या क्लाउड बेसिक तक ठीक से नहीं पता होता उन्हें। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस नहीं भी होते हैं। ओके, बट अभी का जो सिचुएशन है वो यही है, कंपनीज फ्रेशर को हायर करने से डर रही है क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट काफ़ी हाई हो रही है। यूएस, यूरोप जैसे मार्केट रिसेशन टाइप फेज से गुजर रहे हैं, उनका आईटी बजट फास्टेस्ट कट हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब सारा कुछ एआई ही कर ले रहा है तो हमारा, मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनका क्या काम। ओके, तो उनका आईटी बजट काफी तेजी से कट हो रहा है। तो इंडिया जहाँ 70% रेवेन्यू यूएस से आता था, ऑब्वियसली इफेक्ट ह्यूज होता है। ओके, इसलिए ऑनबोर्डिंग डिलेज हैं, हमारी ऑफर्ड लेटर्स होल्ड हैं, लैटरल हायरिंग ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ, और भी बहुत कुछ है जो कि इंडिया जो है वो मोस्ट सर्विस इंडस्ट्री है, मोस्टली सर्विस इंडस्ट्री है इंडिया में। तो वी डोंट बिल्ड प्रोडक्ट, वी एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट फॉर अदर्स ओनली। ओके, पर फ्यूचर उनका है जो प्रोडक्ट प्लस डीप टेक प्लस एआई बनाएंगे। ओके, गॉट इट। इंडिया में इनोवेशन कल्चर स्लो है, स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, बट आईटी जाइंट्स अभी भी पुराने प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ओके, यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, आईटी सेक्टर डेड नहीं हो रहा। आप इस तरीके से मत समझना कि मैं आपको डरा रही हूँ या फिर आईटी सेक्टर डेड हो रहा है, बस शिफ्ट हो रहा है। जैसे आप लाइफ की फेज में शिफ्ट होते हैं, आपके लाइफ के चेंजेस आते हैं, उसी तरीके से आईटी सेक्टर भी शिफ्ट हो रहा है। जो 20 साल पहले तक जो
मॉडल चल रहा था अभी वो मॉडल नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब फ्यूचर का जो फील्ड क्या होगा हम उसको समझते हैं। तो जो फ्यूचर का जो फील्ड्स होगा ना वो होगा एआई का, मशीन लर्निंग का, साइबर सिक्योरिटी का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, डेटा इंजीनियरिंग का, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का, डेवऑप्स का, फुल स्टैक विद रियल स्किल्स का। ओके, तो आपको ये सारे स्किल्स समझना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए का। ओके, बिकॉज सारी कंपनी में डीएसए पूछते हैं, एप्टीट्यूड पूछते हैं, आपके लॉजिक्स पूछते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो पूछते हैं। अगर ये सब आपका क्लियर है तो आपको जरूर कंपनी मिलेगी। ओके, सो जो लोग अप स्किल्स कर रहे हैं ना उनके लिए अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, अपनी जो स्किल्स है ना उसको ग्रो करना है, बस इतना ही करना है। बेसिकली आईटी का जो आईटी सेक्टर है ना, आईटी सेक्टर का एक ट्रांजिशन फेज, अभी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। ओल्ड मॉडल फेल हो रहे हैं, ओके, न्यू मॉडल राइज हो रहे हैं, और आप स्किल्स अपडेट करते हो तो फ्यूचर आपका ही होने वाला है। ओके, सो मैंने आज क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स कॉल किए थे और उन्होंने इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताया, तो मैंने खुद से एनालिसिस की और मैंने समझा और देखा कि सच में ये चेंजेस आए हुए हैं। और काफ़ी दिनों से मैं 3-4 महीने से मैं सोच रही थी कि इसके बारे में मैं सर्च करूँगी और देखूँगी, तो सच में ऐसा है। तो चूँकि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आपको डीएसए का कॉन्सेप्ट भी बताने वाली हूँ, तो इसमें मैं आपको बस अवेयर करना चाहती हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और जो कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ओके, तो आप इसको जरूर, इस चेंजेस को एक्सेप्ट करो। ओके, और बताओ क्या आपको लगता है इंडिया का आईटी सेक्टर डूब रहा है? आप कमेंट में ज़रूर बताना, या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपने उसी टॉपिक पे, फिर से चलेंगे जहाँ से हम न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय।